हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में एमपी बोर्ड कक्षा 3 विषय हिंदी भाषा भारती के अंतर्गत पाठ 3 आपको दिया गया बच्चों, जिसका नाम है श्रवण कुमार। इस वीडियो में इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए बच्चों, ये पाठ आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा। आप इसके प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करना चाहते होगे तो इस वीडियो से फुल हेल्प आपको मिलने वाली है। और इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर दोनों पार्टों के सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए, और इसी प्रकार से कक्षा 3 के सभी बुक के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं पार्ट 3 श्रवण कुमार, इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। देखिए बच्चों, कुछ इस प्रकार से आपका पाठ है जिसमें श्रवण कुमार के बारे में बताया गया है, जिसमें वो अपने माता पिता को कांवड़ यात्रा में लेकर जाते हैं। तो आपने पाठ स्कूलों में जरूर पढ़ा होगा। इस वीडियो में इसके जितने भी अभ्यास प्रश्न रहते हैं उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है, जिसमें उसके माता पिता की जो है मृत्यु हो जाती है, और इस प्रकार से आपको दिया गया है बच्चे पाठ, और आपको स्कूल में जरूर पढ़ाया गया होगा। यहाँ तक देखिए आपका ये पाठ है, और इसके बाद देखिए यहाँ से आपके शब्दार्थ शुरू हो जाते हैं। एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर हम करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। सबसे पहले बच्चों आपको शब्दार्थ नोट करना है, जिसमें झुरमुट क्या होता है, पांच उगे हुए पेड़ों या झाड़ियों का झुंड आपको लिख लेना है। शब्दवेदी बाण क्या होता है, केवल शब्द सुनकर बिना देखे ही लक्ष्य पर मारा जाने वाला बाण शब्दवेदी बाण कहलाता है, आपको याद रखना है। तीसरा है प्रतीक्षा, इंतजार। नेत्रहीन का अर्थ क्या हो जाता है, अंधा जो देख नहीं सकता हो। इकलौता का अर्थ होता है बच्चों एकमात्र। आवागमन का अर्थ होता है आना जाना। अनुरोध का अर्थ आपको लिखना है विनय प्रार्थना। वियोग का अर्थ हो जाएगा विरह अभाव। व्याकुल का अर्थ आपको लिखना है घबराया हुआ। कीर्ति का अर्थ लिखना है बच्चों यश ख्याति प्रसिद्ध। और प्रेरणा का अर्थ लिखना है किसी काम के लिए प्रेरित करना। इस प्रकार से सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना है, शब्दार्थों को लिखना है। यहाँ पर आपका सबसे पहले आपको शब्दार्थों को नोट करना है, उसके बाद हम एक एक से सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से आपका आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे आपको देखिए बच्चों, यहाँ से अभ्यास आपका शुरू हो जाता है। अभ्यास में बोध प्रश्न है आपके। पहला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न आपको दिए गए हैं नीचे, किस प्रकार से सभी के उत्तर आपको लिखना है हम एक एक करके देखेंगे। तो पेन कॉपी लेकर आप बैठ जाइए और सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके नोट करते चलिए। पहला है कि राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को क्या समझकर बाण मारा था। इस पाठ में जो राजा दशरथ ने बाण चलाया था श्रवण कुमार के ऊपर, वो क्या समझकर बाण मारा था। तो देखिए उत्तर आपके स्क्रीन पर है। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को कोई जानवर समझकर बाण मारा था। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो रोककर उत्तर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा है कि राजा दशरथ क्यों पछताए। क्यों पछताए राजा दशरथ। उत्तर हो जाएगा राजा दशरथ के हाथों एक निर्दोष बालक की हत्या हो जाने के कारण पछताए। ये आपके दूसरे प्रश्न का बच्चों उत्तर है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तीसरा कि बाण लगने के बाद श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से क्या कहा। उत्तर हो जाएगा बाण लगने के बाद श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से उसके अंधे माता पिता को पानी पिलाने के लिए कहा। यह आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा को क्या श्राप दिया। उत्तर हो जाएगा कि श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा को पुत्र वियोग में ही तड़पकर मरने का श्राप दिया। इस प्रकार से आपका यह उत्तर हो जाएगा। अगला है कि श्रवण का कुमार का नाम आज भी आदर से क्यों लिया जाता है। उत्तर हो जाएगा बच्चों श्रवण कुमार का नाम आज भी आदर के साथ माता पिता की सेवा करने के कारण लिया जाता है। यह आपका उत्तर हो जाएगा पांचवे वाले प्रश्न का। अगला है कि श्रवण कुमार ने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए क्या उपाय किया। उत्तर हो जाएगा श्रवण कुमार ने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए एक महंगी कांवड़ तैयार करने का उपाय सोचा। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। ये आपका पहले प्रश्न के सभी उत्तर कंप्लीट होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे।
आगे बच्चों आपको कुछ प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है, जिसमें दिए गए शब्दों से खालिस्तान भरिए आपको बोला गया है। चलिए कैसे भरना है देख लेते हैं एक एक करके। कहे कि राजा दशरथ झुरमुट में खालिस्तान थे, खड़ा या फिर खड़े, तो बच्चों खड़े थे लिख देना है आपको। कहे कि बाण से घायल बालक झटपटा रहा था आ जाएगा इसमें। गए कि पांसी श्रवण के माता पिता खालिस्तान हैं, तो बैठे हैं, ठीक है, बैठे आ जाएगा इसमें। गए कि दोनों वृद्ध नेत्रहीन खालिस्तान, तो थे या था, तो थे हो जाएगा। अगला है कि माता पिता पुत्र वियोग में व्याकुल हो उठे, उठे आ जाएगा इसमें। इस प्रकार से पहले में खड़े, दूसरे में रहा, तीसरे में बैठे, चौथे में थे और पांचवें में उठे आ जाएगा बच्चों खालिस्तान में। वीडियो को रोककर पूरा उत्तर आपको नोट करना है, इसका सही उत्तर ये होगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा है कि सही विकल्प चुनिए। कहे कि श्रवण कुमार रहने वाले थे कहाँ के? मथुरा के, अयोध्या के, उज्जैन के, चित्रकूट के। सही उत्तर होगा बच्चों अयोध्या के। कहे कि श्रवण कुमार के माता पिता का नाम था, क्या था? शांतनु भाग्यवती। दूसरा वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो ये आपको नोट कर लेना है इस प्रकार से। आगे देखिए, इस प्रकार से आपको तीसरा है, क्या है? श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने ले गए, बैलगाड़ी से, बहंगी कांवर से, जहाज से या फिर कार से। सही उत्तर हो जाएगा बच्चों बहंगी कांवर से। या आपके दूसरे प्रश्न का ये वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा बहंगी कांवर से, दूसरा वाला। इसको भी नोट कर लेना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे आपको देखिए भाषा अध्ययन यहाँ से शुरू हो जाता है। इसके भी एक एक करके सभी प्रश्नों के हम उत्तर देखेंगे। पहला है कि नीचे दिए गए वाक्यों में नीले शब्दों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। जैसे आपको यहाँ दिया गया है, श्रवण कुमार की कीर्ति आज भी अमर है, हमें ज्ञान की बातें श्रवण करना चाहिए। तो इन वाक्यों में श्रवण शब्द के दो अर्थ है बच्चों। जैसे एक श्रवण का अर्थ हो जाएगा व्यक्ति का नाम और दूसरे श्रवण का अर्थ हो जाएगा सुनना। तो ऐसे ही आपको इन वाक्यों में दिया गया है, तो इनमें आपको करना है। जैसे पहले हमें रात में जल्दी सोना चाहिए, दूसरा आजकल सोना बहुत महंगा है। तो पहले का सोने का अर्थ हो जाएगा नींद लेना और दूसरे सोने का अर्थ हो जाएगा स्वर्ण। तो आपको ये नोट कर देना है। चलिए इसके बाद आपका अगला है कि दीपक जल उठे, आंखों में जल भर आया। तो दो जल आपको दिए गए, तो पहले जल का अर्थ हो जाएगा प्रज्वलित होना और दूसरे जल का अर्थ हो जाएगा पानी या आंसू। तो आपको इस प्रकार से लिख लेना है। इसके बाद देखिए आगे कि आज जाना जरूरी है मगर मैं नहीं जा सकता। तो दूसरा वाक्य है मैंने तालाब में मगर देखा। तो दोनों मगर का अर्थ क्या है? पहले मगर का अर्थ हो जाएगा किंतु या लेकिन, और दूसरे मगर का अर्थ हो जाएगा बच्चों एक जानवर का नाम। तो इस प्रकार से आपको दोनों नोट कर लेना है। अगला है कि हिमालय उत्तर दिशा में है और कक्षा में बच्चों ने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए। तो पहला उत्तर और दूसरे उत्तर का अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहले उत्तर का अर्थ हो जाएगा एक दिशा और दूसरे उत्तर का हो जाएगा बच्चों जवाब। तो ऐसे आपको ये भी नोट कर लेना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आपको क्या बोला गया, यह भी जानिए एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों को अनिकार्ती शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकले उनको अनिकार्ती शब्द कहते हैं, आपको याद रखना है। दूसरा है कि निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए और लिखिए। जैसे उच्चारण आपको करना है, जैसे दशरथ, तो इसको जैसा का वैसा आपको लिखना है। शब्द वेदी, आपको शब्द वेदी जैसा का वैसा लिखना है। तीर्थ यात्रा, इसमें भी तीर्थ यात्रा लिख देना है, आपको पढ़ना है और एक बार वैसे ही लिखना है। जैसे प्रतीक्षा, तो प्रतीक्षा हमने लिखा। नेत्रहीन तो नेत्रहीन, परम भक्त तो परम भक्त ऐसे लिख लेना है। श्रवण कुमार तो श्रवण कुमार लिखना है। श्राप तो श्राप लिखना है। ऐसे बच्चों आपको पढ़ना है, सही उच्चारण करते आपको बनना चाहिए। एक से दो बार इन शब्दों को पढ़िए और यहाँ पर आप नोट करिए। चलिए आगे हम बढ़ेंगे बच्चों। आगे देखिए कुछ इस प्रकार से, डब डब नदी से बर्तन में पानी भरते समय ये आवाज आई। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, आपस में चर्चा कीजिए और लिखिए। बहते पानी की आवाज जैसे कल कल झरझर आती है, ठीक है, वैसे ही तेज हवा चलने की आवाज कैसी आएगी? सर सर आपको लिखना है। तेज वर्षा गिरने की आवाज कैसी आएगी? टप टप आपको लिख देना है यहाँ पर ऐसे। इसी प्रकार से ओले गिरने की आवाज जैसे ठिन ठिन टप टप आएगी, तो इसको आपको ऐसे लिख लेना है। इसी प्रकार से सूखे पत्तों पर चलने की आवाज जैसे खड़ खड़ चर चर आएगी, तो इसको भी बच्चों नोट कर लेना है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है कि पाठ में
से संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम। तो सबसे पहले संज्ञा में व्यक्तियों के नाम श्रवण कुमार, शांतनु, भाग्यवती, दशरथ, श्री राम, ये आपको नोट करना है। अगला है वस्तुओं के नाम, तो इसमें कावर, बहंगी, लोटा, बाण, तीर आ जाएगा। अगला है स्थानों के नाम में अयोध्या और तीर्थ आ जाएगा। तो ऐसे आपको चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसको भी नोट करना है। इसके बाद बच्चों पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटिए। वाक्य आपको दिए गए हैं 4, इसमें से संज्ञा छांटना है और सामने लिखना है। जैसे गोपाल बुद्धिमान विद्यार्थी है, तो इसमें गोपाल और विद्यार्थी आपका संज्ञा हो जाएगा। दूसरा है सोहन विद्यालय जा रहा है, तो सोहन विद्यालय इसमें संज्ञा हो जाएगा। तीसरा है सीता अपनी माता जी के पास गई है, तो इसमें संज्ञा शब्द हो जाएगा सीता माता जी। अगला है कि श्याम आजकल तुम क्या काम कर रहे हो, तो इसमें श्याम और काम जो है ये संज्ञा हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5वें प्रश्न का उत्तर भी नोट कर लेना है। तो इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो में हमने 1 से लेकर सभी प्रश्नों के उत्तर सॉल्व किए हैं, उत्तर देखे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही में अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और बच्चों इसी तरीके से सॉल्यूशन चैप्टर वाइज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।